सोचिए, अगर खुशी कोई लॉटरी नहीं बल्कि एक स्किल होती तो हर कोई इसे सीख सकता, हर कोई खुश रह सकता। तो आज हम गहराई से समझेंगे द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस, हिज होलीनेस दलाई लामा की किताब। आज दुनिया में हर कोई दौड़ रहा है, पैसा, शोहरत, लग्जरी। लेकिन इंडिया में भी करोड़पति बिजनेसमैन, एक्टर्स, प्लेयर्स डिप्रेशन और एंजाइटी से गुजरते हैं। रिपोर्ट वीएचओ के हिसाब से भारत दुनिया की सबसे स्ट्रेसफुल कंट्रीज में गिना जाता है। तो सवाल है, क्या जिंदगी का मकसद सिर्फ दौड़ना है या असली मकसद खुश रहना? यही सिखाती है द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस। चलिए इसे समझते हैं चैप्टर वाइज। चैप्टर 1, हैप्पीनेस का असली सोर्स। दलाई लामा कहते हैं, खुशी का असली सोर्स हमारे अंदर है, बाहर नहीं। एग्जाम्पल 1, मिडिल क्लास वर्सेस रिच मैन। एक बिजनेसमैन BMW में बैठा है, स्ट्रेस, लोन्स, टेंशन। वहीं एक मिडिल क्लास आदमी पुरानी बाइक से लौट रहा है, लेकिन बच्चों के साथ आइसक्रीम खाते हुए हंस रहा है। कार कितनी भी बड़ी हो, असली खुशी अंदर से आती है। एग्जाम्पल 2, इसरो साइंटिस्ट्स। इसरो साइंटिस्ट की सैलरीज प्राइवेट MNCs जैसी नहीं होती, लेकिन जब चंद्रयान या मंगलयान लैंड करता है, उनकी आंखों में खुशी वो अरबों से नहीं खरीदी जा सकती। एग्जाम्पल 3, बुद्धा की स्टोरी। बुद्ध ने राजपाट छोड़ा क्योंकि समझ गए कि बाहर की सुख सुविधाएं परमानेंट हैप्पीनेस नहीं देती। चैप्टर 2, माइंड को ट्रेन करना। दलाई लामा कहते हैं, माइंड डिफॉल्ट से नेगेटिव पर फोकस करता है, लेकिन मेडिटेशन, ग्रैटिट्यूड और पॉजिटिव थिंकिंग से इसे ट्रेन किया जा सकता है। एग्जाम्पल 1, विराट कोहली। विराट जब फॉर्म में नहीं थे, लोगों ने कहा करियर खत्म, लेकिन उन्होंने मेंटल ट्रेनिंग और विजुअलाइजेशन से वापसी की। खुद इंटरव्यूज में बोले, माइंड स्ट्रांग है तो गेम स्ट्रांग है। एग्जाम्पल 2, रानी रामपाल, हॉकी प्लेयर। हरियाणा की झोपड़ी में पैदा हुई, गरीबी, ताने, स्ट्रगल सब झेला, लेकिन दिमाग में बार बार विजुलाइज किया कि इंडिया की जर्सी पहननी है, और 2016 में इंडिया की वुमेन हॉकी कैप्टन बनी। यानी माइंड को ट्रेन करो और दुनिया बदलती दिखेगी। चैप्टर 3, पेन और सफरिंग की रोल। दलाई लामा कहते हैं, दुख से भागो मत, उसे एक्सेप्ट करो और उससे सीखो। एग्जाम्पल 1, फ्रीडम फाइटर्स। भगत सिंह, जेल की तकलीफ, हंगर स्ट्राइक, टॉर्चर सब झेला, लेकिन वही सफरिंग आज़ादी की कीमत सिखा गई। एग्जाम्पल 2, MS धोनी 2007। धोनी 2007 वर्ल्ड कप हार, गुस्साए फैंस ने घर पर पत्थर मारे, लेकिन उसी दर्द को फ्यूल बनाया और कुछ ही महीनों बाद इंडिया को T20 वर्ल्ड कप जिताया। बारिश के बिना इंद्रधनुष नहीं बनता। चैप्टर 4, कंपैशन इज इक्वल टू शॉर्टकट टू हैप्पीनेस। दलाई लामा कहते हैं, असली खुशी दूसरों की मदद करने से आती है। एग्जाम्पल 1, सोनू सूद, कोविड-19। लॉकडाउन में जब लोग फंसे थे, उन्होंने बसेस चलाईं, फ्लाइट्स अरेंज की, लाखों लोग घर पहुंचे और लोगों ने उन्हें रियल हीरो कहा। सोनू सूद खुद कहते हैं, उस संतोष को कोई पैसा रिप्लेस नहीं कर सकता। एग्जाम्पल 2, अंशु गुप्ता, गूंज NGO। पुराने कपड़े इकट्ठा करके गांव वालों को डिग्निटी दी। ये सिर्फ डोनेशन नहीं बल्कि कंपैशन का सिंबल है। जब आप दूसरों की खुशी में खुशी ढूंढते हो, वही असली हैप्पीनेस है। चैप्टर 5, रिलेशनशिप्स मैटर मोस्ट। दलाई लामा बताते हैं, पैसा और पावर थोड़ी देर की खुशी देते हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग रिश्ते इक्वल टू लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस। एग्जाम्पल 1, जॉइंट फैमिली इन इंडिया। गांव में एक बड़ा घर, सब मिलकर खाते हंसते हैं। शायद उतना पैसा नहीं, लेकिन बिलोंगिंगनेस है। वहीं कई वेस्टर्न कंट्रीज में लोग अकेले घर में डिप्रेशन से जूझते हैं। एग्जाम्पल 2, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। जब वो प्रेसिडेंट थे, पावर, रिस्पेक्ट सब था, लेकिन उन्होंने हमेशा स्टूडेंट्स और बच्चों से जुड़ना पसंद किया, क्योंकि मानवीय रिश्ता ही असली सेटिस्फैक्शन देता है। रिश्तों की गर्माहट एयर कंडीशनर से भी ज्यादा कंफर्ट देती है। चैप्टर 6, डेली प्रैक्टिस ऑफ हैप्पीनेस। दलाई लामा कहते हैं, खुशी कोई डेस्टिनेशन नहीं, ये डेली प्रैक्टिस है। एग्जाम्पल 1, स्मॉल जॉयज। सुबह की चाय का स्वाद, बारिश की मिट्टी की खुशबू, किसी बच्चे की खिलखिलाती हंसी। अगर हम इन छोटी छोटी खुशियों को नोटिस करें तो जिंदगी हर दिन खास लगेगी। एग्जाम्पल 2, रतन टाटा, अरबों के मालिक लेकिन सिंपल लाइफस्टाइल। कहते हैं कि खुशी दूसरों की जिंदगी बेहतर बनाने में है। उन्होंने टाटा ट्रस्ट से लाखों लोगों की एजुकेशन और हेल्थ में मदद की। हमारी जिंदगी का असली मकसद है खुश रहना। लेकिन सोचिए, कितनी बार हमने खुशी को गलत जगह ढूंढा है।
कभी लग्जरी में, कभी दूसरों से तुलना में, कभी फ्यूचर की एंग्जाइटी और पास्ट की यादों में। और नतीजा, हम खुश रहने का असली राज भूल गए। हैप्पीनेस इज एन इनसाइड जॉब। खुशी बाहर नहीं, अंदर की आदत है। माइंड को ट्रेन करो, कंपैशन लाओ, रिश्तों को समय दो। छोटी छोटी चीज़ों में जियो, सुबह की धूप, बच्चे की मुस्कान, माँ का हाथ, दोस्त की हंसी। क्योंकि जिंदगी एक दिन बड़ी चीज़ों से नहीं, इन छोटी खुशियों से यादगार बनती है। रियल लाइफ रिफ्लेक्शन। सोचो, एक इंसान करोड़ों कमा ले, लेकिन रात को अकेला सोए, तो क्या वो सच में सफल है? और वही एक मिडिल क्लास आदमी जो परिवार के साथ हंसते खेलते डिनर करता है, उसकी खुशी इन्फिनिट होती है। इंडियन स्टोरी टेलिंग एग्जाम्पल, हमारे देश की कहानियों में भी यही मिलता है। रामायण में राम राजपाट खोकर भी वनवास में संतोष ढूंढते हैं। महाभारत में युधिष्ठिर युद्ध जीत कर भी समझते हैं कि असली जीत अहिंसा और शांति में है। मतलब इंसान बाहर कुछ भी जीत ले, अगर मन की शांति नहीं जीती तो सब अधूरा है। फाइनल टेक अवे, दलाई लामा कहते हैं, हैप्पीनेस इज नॉट रेडीमेड, इट कम्स फ्रॉम योर ओन एक्शंस। खुशी कोई गिफ्ट नहीं है, ये रोज के चुनाव से आती है। पूछिए अपने आप से कि आज आपने क्या चुना। आज आपने ग्रैटिट्यूड चुना या कंप्लेन? आज आपने कंपैरिजन किया या कंटेंटमेंट? आज आपने दूसरों की मदद की या सिर्फ खुद के बारे में सोचा? हर रोज के ये छोटे छोटे चॉइसेस ही हमारी जिंदगी का रंग तय करते हैं। तो दोस्तों, दी आर्ट ऑफ हैप्पीनेस हमें सिखाती है कि सक्सेसफुल बनना जरूरी है, लेकिन खुश रहना उससे कहीं ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जिंदगी का असली मकसद है ऐसे जीना कि जब रात को सोएं तो दिल कहे कि हाँ, आज मैं सच में खुश हूं। और जब आखिर में पूरी जिंदगी का हिसाब हो तो हम मुस्कुराकर कह सकें कि यस, आई लिव्ड द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस। खुशी कोई मंजिल नहीं, ये रोज चलने वाला रास्ता है। आप चाहते हैं हम आपके लिए ऐसी ही मोटिवेशनल बुक लाते रहें, तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।